जय हिंद दोस्तों, कैसे सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी मस्त होंगे, अपने शिक्षण कार्य में व्यस्त होंगे। तो आज हम करने वाले हैं सस्टेन सामाजिक विज्ञान की महा मैराथन क्लास, और इस महा मैराथन की आज तीसरी क्लास है। इसके पहले जो है पहली दूसरी क्लास हो चुकी है। जो भी स्टूडेंट नहीं देखे हैं महा मैराथन की, वह जाकर देख लें। चैनल के जो है प्ले लिस्ट में वीडियो पड़ा हुआ है। सेशन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्लास चलिए स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन है, आकस्मिक रोजगार से क्या अभिप्राय है? मजदूरों को वर्दी ना देकर औपचारिक वस्त्रों में काम पर बुलाना, मजदूरों का अपनी इच्छा अनुरूप काम पर आना, नियुक्तिकर्ता द्वारा जरूरत के अनुरूप मजदूरों को काम पर बुलाना, मजदूरों को तय पूर्ण खास अवधियों के लिए रोजगार दिया जाना। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। आकस्मिक रोजगार से क्या अभिप्राय है? तो इसका संबंध है नियुक्तिकर्ता द्वारा जरूरत के अनुरूप मजदूरों को काम पर बुलाना। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, नियुक्तिकर्ता द्वारा जरूरत के अनुरूप मजदूरों को काम पर बुलाना। यही जो है आकस्मिक रोजगार से अभिप्राय है। थर्ड ऑप्शन जो है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्त्र व्यापार में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक लाभ कमाएगा? वो व्यापारी जो बुनकरों को सूत उपलब्ध कराते हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियां, बुनकर, बुनकर सहकारी संस्थाएं। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आपसे बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन कह रहा है वस्त्र व्यापार में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक लाभ कमाएगा? तो वह जो लाभ कमाएगा बहुराष्ट्रीय कंपनियां। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो हैं वस्त्र व्यापार में सबसे अधिक लाभ कमाएंगे। सेकंड ऑप्शन जो है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र की मूल विशेषता कौन सी है? असमानता, मुक्त व्यापार, समानता, उचित प्रतिबंध। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आपसे बताइए कौन सा ऑप्शन राइट है। लोकतंत्र की मूल विशेषता कौन सी है? तो वह होगा समानता। लोकतंत्र में जो है वह समानता की बात ही की जाती है। थर्ड ऑप्शन जो है वह राइट होगा, समानता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविता सुबह 5 बजे बस अड्डे पर चाय बेचती है। वह 7 बजे दूसरे दूर कुएं से पानी ले जाती है। घर वापस आकर वह खाना बनाती है, कपड़े धोती है, घर की साफ सफाई करती है और फिर अपनी चाय की दुकान के लिए सामान लेने बाजार जाती है। कविता सामना कर रही है देखभाल कार्य का, दोहरा बोझ का, गृह कार्य का, वेतनी नौकरी का। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। यह क्वेश्चन जो है सीट के एग्जाम में पूछा गया है 2022 में, और यही क्वेश्चन जो पूछा था 2015 में। 2 बार यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपसे बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन लंबा है। क्वेश्चन कह रहा है कविता सुबह 5 बजे बस अड्डे पर चाय बेचती है। वह 7 बजे दूर कुएं से पानी ले जाती है। घर वापस आकर खाना बनाती है, कपड़े धोती है, घर की साफ सफाई करती है और फिर अपनी चाय की दुकान के लिए सामान लेने बाजार जाती है। तो कविता सामना कर रही है दोहरा बोझ की। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, दोहरा बोझ की सामना कर रही है कविता। क्योंकि यहाँ पर जो है सुबह वह जो है चाय बेचती है, पहला काम हो गया। दूसरा जो काम हो गया 7 बजे दूर कुएं से पानी ले आती है।
या दूसरा काम हो गया, तीसरा काम हो गया घर वापस आकर वह खाना बनाती है, चौथा काम होगा कपड़े धोती है, पांचवा काम होगा घर की सफाई करती है, और फिर इसके बाद जो होगा सामान लेने बाजार जाती है। कई काम हो गए तो वह होगा दोहरा बोझ। सेकंड ऑप्शन जो है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से मौलिक अधिकार का हनन होगा अगर जैन समुदाय के लोग एक समूह को जैन तीर्थंकरों की शिक्षाओं पर अध्ययन केंद्र खोलने की अनुमति नहीं दी जाती? सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकारों का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आप ही बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से मौलिक अधिकार का हनन होगा अगर जैन समुदाय के लोगों को एक समूह को जैन तीर्थंकरों की शिक्षाओं पर अध्ययन केंद्र खोलने की अनुमति नहीं दी जाती? तो वह हनन होगा सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकारों का अधिकार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, फर्स्ट ऑप्शन जो है वह राइट है, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकारों का अधिकार का हनन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार से क्या अभिप्राय है? सरकार का संविधान में संशोधन करने का अधिकार, नागरिकों का उनके मौलिक अधिकारों के उल्लंघन होने पर न्यायालय में अपील करने का अधिकार है, सरकार का संवैधानिक प्रावधान का प्रयोग करते हुए अपनी शक्ति को बढ़ाने का अधिकार है, नागरिकों का संविधान में नए प्रावधानों को जोड़ने की मांग करने का अधिकार। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आप बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन जो कह रहा है संवैधानिक उपचारों के अधिकार में से क्या अभिप्राय है, यानी संवैधानिक उपचारों के अधिकार में क्या वर्णन किया गया है? कौन सा ऑप्शन राइट होगा? संवैधानिक उपचारों के अधिकार में नागरिकों का उनके मौलिक अधिकारों के उल्लंघन होने पर न्यायालय में अपील करने का अधिकार है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद जो है वह 32 में है। अनुच्छेद 32 में वर्णन किया गया संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और इसमें जो अधिकार है नागरिकों का उनके मौलिक अधिकारों के उल्लंघन होने पर न्यायालय में अपील करने का अधिकार है। सेकंड ऑप्शन जो है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत केंद्र एवं राज्यों के बीच विवाद को शामिल किया जाता है? मूल क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार, सलाहकारी क्षेत्राधिकार, अवशिष्ट क्षेत्राधिकार। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आप बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। सर्वोच्च न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत केंद्र एवं राज्यों के बीच विवाद को शामिल किया जाता है? तो यह शामिल किया जाता है मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत विवाद को शामिल किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन जो है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अभिकथन ए और कारण आर को पढ़िए। कथन ए है, इतिहास में साम्राज्य वन संसाधनों के लिए आदिवासियों पर निर्भर रहते थे। कथन बी है, आदिवासियों के पास वनों तक पहुंच का गहन ज्ञान और साथ ही साथ
अधिकतर वनों पर अधिकार भी था। सही विकल्प चुनिए। ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है लेकिन आर गलत है। ए और आर दोनों गलत हैं। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। कथन ये कह रहा है इतिहास में साम्राज्य वन संसाधनों के लिए आदिवासियों पर निर्भर रहते थे। यह बात जो है सही है। पहला कथन सही होगा। दूसरा कथन कह रहा है आदिवासियों के पास वनों तक पहुंचने का गहन ज्ञान और साथ ही साथ अधिकतर वनों पर अधिकार भी था। यह भी बात सही है। सेकंड कथन भी सही है और व्याख्या भी सही कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। फर्स्ट ऑप्शन जो है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चुनाव कीजिए। अल्पसंख्यक शब्द का इस्तेमाल ऐसे समुदायों के लिए किया जाता है जो संख्या की दृष्टि से बाकी आबादी के मुकाबले बहुत कम है। अल्पसंख्यक शब्द केवल सदस्यों के बारे में ही नहीं बल्कि सत्ता संसाधनों तक पहुंच आदि मुद्दों इससे जुड़े हुए हैं। ऑप्शन है ए और बी दोनों सही हैं। केवल ए सही है और बी गलत है। केवल बी सही है और ए गलत है। ए और बी दोनों गलत हैं। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। यह क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। कथन ये कह रहा है अल्पसंख्यक शब्द का इस्तेमाल ऐसे समुदायों के लिए किया जाता है जो संख्या की दृष्टि से बाकी आबादी के मुकाबले बहुत कम है। यह बात जो है सही है। पहला कथन सही होगा। दूसरा कथन कह रहा है अल्पसंख्यक शब्द केवल सदस्यों के बारे में ही नहीं बल्कि सत्ता संसाधनों तक पहुंच आदि मुद्दे इससे जुड़े हुए हैं। यह भी जो है सही है। दूसरा कथन भी सही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए और बी दोनों सही हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है सबसे उचित विकल्प को लेते हुए वाक्य को पूरा करें। सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में हम अंतर विषयक उपागम का प्रयोग डैश डैश करते हैं। पाठ्यक्रम पूरा हो जाए यह सुनिश्चित करने के लिए, विषयगत सीमाओं के अंतर्गत अधिगम दशाएं निश्चित करने के लिए और विषयों के बीच अंतर संबंध तथा अंतर निर्भरता का निर्दर्शन करने के लिए और कक्षा को अधिक सजग एवं क्रियाशील बनाने के लिए। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। यह भी जो क्वेश्चन है पूछा गया है 2021 में, यह क्वेश्चन जो है पूछा गया है। क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन जो कह रहा है सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में हम अंतर विषयक उपागम का प्रयोग डैश डैश करते हैं। सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में हम अंतर विषयक उपागम का प्रयोग विषय के बीच अंतर संबंध तथा अंतर निर्भरता का निर्दर्शन करने के लिए करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। थर्ड ऑप्शन जो है वह राइट है। विषयों के बीच अंतर संबंध तथा अंतर निर्भरता का निर्दर्शन करने के लिए करते हैं। तो ऑप्शन सी जो है वह सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
समाजीय विज्ञान बच्चों को प्रमुख रूप से तैयार करता है स्वतंत्र रूप से सोचने की क्षमता हेतु, अंधविश्वासों पर प्रश्न करने की क्षमता हेतु, लैंगिक पूर्वाग्रह और रूढ़िबद्ध धारणा को तोड़ने की समझ बनाने हेतु, सामुदायिक नियमों और सामाजिक आचारों का पालन करने की क्षमता हेतु। ऑप्शन है ए बी सी सही है, ए और बी सही है, ए और सी सही है, ए बी सी और डी चारों सही है। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आप बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन जो कह रहा है सामाजिक विज्ञान बच्चों को प्रमुख रूप से तैयार करता है, तो किसके माध्यम से तैयार करता है? तो वह होगा स्वतंत्र रूप से सोचने की क्षमता हेतु। यह बात जो है सही होगा। अंधविश्वासों पर प्रश्न करने की क्षमता हेतु यह भी सही होगा। लैंगिक पूर्वाग्रह और रूढ़िबद्ध धारणा को तोड़ने की समझ बनाने हेतु यह भी जो है सही है। सामुदायिक नियमों और सामाजिक आचारों का पालन करने हेतु यह बात जो है गलत है। डी जो है वह गलत है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बी और सी यह जो है सही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, फर्स्ट ऑप्शन जो है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कक्षा में महिलाओं की समस्याओं की ओर संवेदनशीलता को प्रोत्साहित किया जा सकता है। छात्रों को इतिहास में महिला के ऊपर पाठ्यपुस्तकों को पढ़ने के लिए कहने के द्वारा, महिलाओं के लिए संवैधानिक प्रावधानों की सूचीबद्ध करने के द्वारा, भेदभाव के साक्ष्यों पर सामूहिक आत्मविश्लेषण के द्वारा, समाज में पुरुषों और महिलाओं के बीच शक्ति बल संबंधों पर परिचर्चा करने के द्वारा। सही विकल्प चुनिए। ऑप्शन है ए और सी सही है, बी और सी सही है, बी और डी सही है, सी और डी सही है। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन कह रहा है कक्षा में महिलाओं की समस्याओं की ओर संवेदनशीलता को प्रोत्साहित किया जा सकता है, तो किसके माध्यम से प्रोत्साहित किया जा सकता है? छात्रों को इतिहास में महिला के ऊपर पाठ्यपुस्तकों को पढ़ने के लिए कहने के द्वारा, यह बात जो है गलत होगा। और महिलाओं के लिए संवैधानिक प्रावधानों की सूचीबद्ध करने के द्वारा, यह भी जो है गलत होगा। ए और बी दोनों गलत होगा। भेदभाव के साक्ष्यों पर सामूहिक आत्मविश्लेषण के द्वारा, यह बात जो है वह सही है। सी जो है वह सही है। समाज में पुरुषों और महिलाओं के बीच शक्ति बल संबंधों पर परिचर्चा करने के द्वारा, यह भी जो है सही होगा। सी और डी सही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, सी और डी कथन जो है वह सही है। फोर्थ ऑप्शन जो है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक विज्ञान की कक्षा में अध्यापक एक विशेष संस्कृति के शिल्प तथ्य और लोक कथाओं का प्रयोग करता है जिससे कि उस संस्कृति के संदर्भ में छात्रों की जिज्ञासा बनाई रखी जा सके। यह उदाहरण है कहानी कथन का, भूमिका निर्वाह का, स्रोत पद्धति का, मुक्त परिप्रश्न का। सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन है ए और बी सही है, बी और सी सही है, ए और डी सही है, सी और डी सही है। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आशी बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। यह भी क्वेश्चन जो है 2022 में पूछा गया है। क्वेश्चन जो है इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा है सामाजिक विज्ञान की कक्षा में अध्यापक एक विशेष संस्कृति के शिल्प तथ्य और लोक कथाओं का प्रयोग करता है जिससे कि उस संस्कृति के संदर्भ में छात्रों की जिज्ञासा बनाई रखी जा सके। तो यह उदाहरण होगा
तो यह जो उदाहरण होगा स्रोत पद्धति क्या होगा, मुक्त परिप्रश्न का होगा। सी और डी होगा, कहानी कथन का नहीं होगा, भूमिका निर्वाह या भी नहीं होगा। ए और बी दोनों गलत हैं, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सी और डी। फोर्थ ऑप्शन जो है वह राइट है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान का प्रभावी शिक्षण महत्वपूर्ण रूप से जुड़ा हुआ है। परियोजनाओं और सामनिदेशक के कार्यान्वयन के माध्यम से रटंत अधिगम से अभिबोध की ओर स्थानांतरण, स्मृति स्तर शिक्षण और व्यक्तिपूरक मूल्यांकन तकनीक से अत्यधिक जटिल और महंगी शिक्षण सहायता का बार बार उपयोग करने से, स्कूली पुस्तकालय का सुचारू संचालन एवं संसाधनों के उपयोग में लाने की शिक्षक की क्षमता और सृजनात्मकता से। निम्न में से सही विकल्प चुनें। ऑप्शन ए और बी सही हैं, बी और सी सही हैं, ए और सी सही हैं, ए और डी सही हैं। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा, तो आप बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन लंबा है तो क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए, बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन जो कह रहा है सामाजिक विज्ञान का प्रभावी शिक्षण महत्वपूर्ण रूप से जुड़ा हुआ है, तो किसके माध्यम से जुड़ा हुआ है, परियोजनाओं और सामनिदेशक के कार्यान्वयन के माध्यम से रटंत अधिगम से अभिबोध की ओर स्थानांतरण। यह बात जो है सही है, पहला कथन सही होगा। स्मृति स्तर जो है शिक्षण और व्यक्तिपरक मूल्यांकन तकनीक से स्मृति स्तर यानी याद करने की, यह बात जो है गलत होगा, सी गलत होगा। अत्यधिक जटिल और महंगी शिक्षण सहायता का बार बार उपयोग करने से, यह बात भी गलत होगा। स्कूली पुस्तकालय का सुचारू संचालन एवं संसाधनों के उपयोग में लाने की शिक्षण की क्षमता और सृजनात्मकता से, यह भी जो है सही होगा। ए और डी सही है, ए और डी सही है, तो किस ऑप्शन में है, तो वह है ऑप्शन डी में। फोर्थ ऑप्शन जो है वह राइट है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लोकतांत्रिक कक्षा में शिक्षकों की क्या जिम्मेदारी है। कक्षा संबंधी निर्णय सरकार के लिए छोड़ना, कक्षा में अनुशासन संबंधी मुद्दों को नज़रअंदाज करते हुए पाठ्यक्रम पर ध्यान देना, स्कूल प्रबंधन और छात्रों के बिना स्वतंत्र रूप से नियम और कायदे स्थापित करना, छात्रों को अपनी बात स्वतंत्र रूप से कहने के लिए युक्तिपरक अवसर प्रदान करना। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो आप बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन कह रहा है एक लोकतांत्रिक कक्षा में शिक्षक को क्या जिम्मेदारी है, तो वह जिम्मेदारी होनी चाहिए छात्रों को अपनी बात स्वतंत्र रूप से कहने की युक्तिपरक अवसर प्रदान करना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, छात्रों को अपनी बात स्वतंत्र रूप से कहने की युक्तिपरक अवसर प्रदान करना। इससे जो होगा छात्र जो है प्रोत्साहित होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।